देखो, आगे कॉम्प्लेक्स नंबर के नेक्स्ट लेक्चर में अपन सीखते हैं कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या होता है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, उसे समझते हैं। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z बराबर ए प्लस आयोटा बी। तो यहाँ पे जो इसका कॉन्जुगेट है वो क्या कहलाएगा, अगर हम आयोटा का साइन चेंज करते हैं। तो बाय चेंजिंग साइन ऑफ आयोटा, बाय चेंजिंग साइन ऑफ आयोटा, जेड जो है ये हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी। अब ये जेड रहा नहीं है, तो ये इस जेड का कॉन्जुगेट कहलाता है, इसको बोलते हैं जेड बार। ठीक है, ये क्या हो गया, जो हमारा ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट है। ठीक है, इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट ये है, ये इसका कॉन्जुगेट ये है, और इसका कॉन्जुगेट ये है, ये एक दूसरे के दोनों कॉन्जुगेट है। जेड एंड जेड बार आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। जेड एंड जेड बार आर कॉल्ड कॉन्जुगेट टू ईच अदर। जेड और जेड बार को क्या बोलते हैं, एक दूसरे का कॉन्जुगेट बोला जाता है। जेड का कॉन्जुगेट जेड बार है, और जेड बार का कॉन्जुगेट क्या है, जेड है। ठीक है, अगर अपन दोनों को ऐड करते हैं, है ना, कुछ जैसे प्रॉपर्टीज लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट्स। तो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लो जेड और जेड बार को ऐड किया जाता है, इसको जेड और जेड बार को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर जेड तो है ए प्लस आयोटा बी, और जेड बार है ए माइनस आयोटा बी प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इससे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, जो कि क्या आता है, रियल आता है। तो दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को जब ऐड किया जाता है तो उससे हमें क्या मिलता है, रियल पार्ट मिलता है। ठीक है, और जब दो कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई किया जाता है, जेड इंटू जेड बार किया जाता है, तो ए प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई में ए माइनस आयोटा बी को दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ से आता है ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा ए बी, ये करेंगे प्लस आयोटा ए बी, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस +1 हो जाएगी, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये मिलकर क्या दे देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे देंगे। यानी कि दो कॉन्जुगेट्स को जब मल्टीप्लाई किया जाता है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो उसका आउटकम क्या आता है, रियल आता है। एक तो क्या है, रियल ना, और वो क्या है, दोनों के जो रियल और इमेजिनरी पार्ट का जो कंपोनेंट्स पार्ट हैं ए और बी, उनके स्क्वायर का एडिशन है। ये रियल है या नहीं है पहले बताओ, आयोटा नहीं है ना यहाँ पे। भाई बी जो होता है ना, ए और बी दोनों रियल नंबर्स होते हैं, है ना। इसको इस पार्ट को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट, इसको बोलते हैं रियल पार्ट। लेकिन आयोटा की वजह से ये कॉम्प्लेक्स पार्ट बना है, हालांकि बी क्या है, रियल है, ए क्या है, रियल है, ये रियल वैल्यूज है। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी क्या है, रियल ही है। ठीक है, तो ये क्या है, रियल है। कॉम्प्लेक्स नहीं बोलेंगे भाई, बी कॉम्प्लेक्स नंबर है, बी कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर नहीं है। ए और बी तो कोफिशिएंट्स है जो कि रियल ही होते हैं, पर बी क्योंकि आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड में होता है, इसलिए उस पूरे पार्ट को, आयोटा बी पूरे पार्ट को क्या बोलता है, बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इस कन्फ्यूजन की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो ये जेड और जेड बार होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट्स। ओके, ये नोट कर सकते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज लेते हैं, जैसे जेड बार है, कुछ और प्रॉपर्टीज है, जेड बार है, ये तो जेड का कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस जेड का भी अगर बार करते हैं वापस, जैसे जेड तो था ए प्लस आयोटा बी,
तो जेड बार क्या हो गया, ए माइनस आयोटा बी। फिर उसको वापस बाहर करोगे तो आयोटा का वापस साइन चेंज होगा, तो वो वापस क्या बन जाएगा, ए प्लस आयोटा बी बन जाएगा। यानी कि वो क्या आ जाएगा, वापस जेड ही आ जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वापस क्या हो जाता है, वही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर जेड और जेड बार को ऐड किया जाता है, जेड प्लस जेड बार को ऐड करते हैं तो क्या आया था, ट्वाइस ऑफ ए आया था ना, है ना। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है, ए, और कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या होता है, बी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। या फिर अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, जेड माइनस जेड बार, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते तो क्या आएगा, देखो ए प्लस आयोटा बी माइनस ऑफ ए माइनस आयोटा बी। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आयोटा बी ऐड हो जाएगा, तो आयोटा टाइम्स ट्वाइस ऑफ बी हो जाएगा, या फिर ट्वाइस ऑफ आयोटा बी हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ आयोटा बी को अपन क्या बोल सकते हैं, ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आता है। अगर मान लो कोई जेड और जेड बार का समेशन जीरो है, जेड प्लस जेड बार बराबर अगर जीरो है, तो इससे अपन को क्या जानकारी मिलती है कि जेड और जेड बार क्या है, जीरो है। तो क्या जानकारी मिलती है इससे, क्या रियल पार्ट उसका जीरो होगा, इसका मतलब, क्योंकि देखो जेड और जेड बार को ऐड करते हैं तो क्या आता है, रियल ही आता है। यानी कि इस केस में उसका रियल पार्ट क्या है, जीरो। तो इसका मतलब जेड क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। बिल्कुल सही बात। यहाँ से ये बात पता चलती है कि जेड जो है वो माइनस ऑफ जेड बार के बराबर है, या फिर इन दोनों का सम क्या है, जीरो, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए बराबर जीरो, यानी कि ए बराबर जीरो। इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड इज जीरो, और जेड इज प्योरली प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी। जेड क्या है, प्योरली इमेजिनरी है, अगर जेड प्लस जेड बार बराबर जीरो है तो। और अगर जेड माइनस जेड बार जीरो हो तो, जेड माइनस जेड बार बराबर जीरो हो तो, यस, इस केस में इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखो ये हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी माइनस ऑफ ए माइनस आयोटा बी, तो ये क्या है, ट्वाइस ऑफ आयोटा बी। तो इसका मतलब क्या है, बी पार्ट क्या है, जीरो है। ओके, बी यानी कि इमेजिनरी पार्ट जो है जेड का, वो क्या है, जीरो। इसका मतलब क्या है, जेड इज प्योरली प्योरली रियल। तो ये हमें ये बताता है कि जेड इस केस में प्योरली रियल ही होगा। ओके, और देखो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत बनते हैं कि अगर जेड वन है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा कोई है कॉम्प्लेक्स नंबर जेड टू, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन और दूसरा है जेड टू, मान लो प्लस और माइनस दोनों के लिए ले लेते हैं। अगर इस पूरे का होल बार किया जाता है, इस पूरे का होल बार करते हैं अगर अपन, तो ये बराबर होगा जेड वन बार प्लस माइनस जेड टू बार के। क्या मतलब इस बात का कि अगर कोई कंप्लीट फैक्टर जो है जेड वन प्लस माइनस जेड टू प्लस माइनस जेड थ्री, इस तरह से उस पर अगर बार लगाते हो, हमने तो पूरे उस ब्रैकेट के ऊपर बार लगाया है, पर वो बराबर होता है अगर इंडिविजुअल्स के ऊपर बार लगा के भी आप समेशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जेड वन प्लस माइनस जेड टू। और इन जनरल अगर देखें कि इन जनरल जेड वन प्लस माइनस जेड टू प्लस माइनस जेड थ्री प्लस माइनस एन सॉन जेड एन तक है, मान लो दो के लिए बात नहीं कर रहे, ये एन तक मान लो कोई ऐसा एक कोई फैक्टर है या ब्रैकेट है, उसके ऊपर अगर बार लगाया तो ये बराबर होगा इंडिविजुअल के ऊपर अगर बार लगाए तो जेड वन बार प्लस माइनस जेड टू बार प्लस माइनस जेड थ्री बार प्लस माइनस एन सॉन जेड एन। ठीक है, आया कैसे होगा, क्योंकि आप जेड वन को ए वन प्लस आयोटा बी वन लेंगे, जेड टू को ए टू प्लस आयोटा बी टू लेंगे, तो प्लस ऐड कर रहे हैं मान लो, तो ऐड करते समय रियल पार्ट क्या होगा इसका, ए वन प्लस ए टू,
और कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या होगा, प्लस आयोटा टाइम्स B1 प्लस B2। अब पूरे का कॉन्जुगेट लोगे तो वो क्या जाएगा, A1 प्लस A2 माइनस ऑफ आयोटा B1 प्लस B2, उस माइनस को अंदर भेज दें तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा B1 माइनस आयोटा B2, उसको वापस A1 और A2 के साथ ले आए तो A1 माइनस आयोटा B प्लस A2 माइनस आयोटा B, जो कि क्या हो जाएगा Z1 बार प्लस Z2 बार ही हो जाएगा। समझ में आई बात। तो अगर कोई इस तरह से ऐड किए हुए हैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को और उनके ब्रैकेट के ऊपर बार लगाया जाता है, तो वो इंडिविजुअल के ऊपर बार लगाओ और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, दोनों सेम ही बात होती है। इसका हम आगे क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज में यूज काफ़ी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करी जाए, जैसे Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 है, Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 है, और इसके ऊपर अगर बार लगाया है तो इस बार को आप Z1 को और Z2 को इंडिविजुअली ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। Z1 Z2 का होल बार जो है वो किसके बराबर हो जाता है, Z1 बार मल्टीप्लाई में Z2 बार के बराबर हो जाता है। समझ में आई बात। और अगर डिवाइड में देखें या फिर इसका भी एक इन जनरल फॉर्म देखें, इन जनरल फॉर्म, उसमें अगर मान लो बहुत सारे Z1 Z2 Z3 एंड सो ऑन Zn तक मल्टीप्लाइड है और उस पूरे का होल बार अगर करते हैं तो ये बार जो है इंडिविजुअली ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि Z1 Z2 Z3 एंड सो ऑन Zn, इन सभी पे इंडिविजुअली बार लगा के भी मल्टीप्लाई करते तो भी रिजल्ट क्या आता, सेम आता। ठीक है, सेम ही आएगा। नेक्स्ट है कि अगर Z1 अपॉन Z2 है, क्या है, Z1 अपॉन में Z2 है और उस पूरे का बार अगर देखा जाए Z1 अपॉन Z2 है, यहाँ पे Z2 नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब डिवाइड में भी अगर बार देखा जाए तो बार को क्या कर सकते हैं अपन, इंडिविजुअली बार को ट्रांसफर कर सकते हैं। वहाँ पे Z2 क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, वरना डिफाइंड नहीं होगा फंक्शन, है ना। Z1 अपॉन Z2 का होल बार जो है वो किसके बराबर होता है, उनके इंडिविजुअल बार के डिवाइड के ही बराबर हो जाता है। यही बात। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि Z की पावर n है और उसका होल बार है ना, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जिसका कोई पावर n है और उस पावर n के ऊपर अगर अपन बार लगाते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में पावर वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए थ्योरम आती है बहुत बढ़िया, है ना। उसमें जो पावर होती है वो उनके ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के एंगल के एन टाइम्स हो जाती है, तो उसमें भी बार लगाओगे तो वो आयोटा टाइम्स हो ही जाएगा, आयोटा माइनस का आ जाएगा उस केस में। तो आप बार को क्या कर सकते हो, जेड बार कर दीजिए और उसकी पावर एन कर दीजिए। ठीक है। इसका प्रूफ अपन आगे एक जो पोलर फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की उससे सीख सकते हैं। तो जेड की पावर एन का होल बार बराबर इसके बराबर हो जाता है जेड बार की पावर होल पावर एन के बराबर हो जाता है। एक ये प्रॉपर्टी हमें ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर Z1 और Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 बार प्लस Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1 बार, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं Z1 Z2 Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z1 बार इंटू Z2, है ना। एक का एक Z1 है, दूसरा Z2 बार है, प्लस दूसरा का Z1 बार है और ये Z2 है। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो बराबर आती है ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट Z1 Z2 बार के, या फिर ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट Z1 बार Z2 के। ठीक है, इसके बराबर होता है ये वैल्यू। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी है कि कोई फंक्शन है, मान लीजिए फंक्शन के अंदर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स हैं, कोई फंक्शन या कोई फंक्शन का एक्सप्रेशन है जिसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स हैं, मैं दो ले रहा हूँ, कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो इस पूरे का इस फंक्शन के ऊपर अगर ऊपर बार लगाया गया है, अगर इस फंक्शन के ऊपर बार लगाया जाता है तो वो बार क्या होगा, फंक्शन को कुछ मत करो और अंदर जो अपने वेरिएबल्स हैं उन पे सीधा आप ट्रांसफर करके इस फंक्शन के होल बार का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज एक बार दिमाग में रखें, इनका अपन आगे क्वेश्चंस में, डेरिवेशंस में, न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। ठीक है। तो
ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखो कुछ क्वेश्चंस है, जैसे क्वेश्चन है कि x माइनस 3/3 + i, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन है कि x माइनस 3, इफ x माइनस 3/3 प्लस y माइनस 3/3 बराबर अगर है आयोटा, जहाँ x और y जो है वो रियल नंबर से कोई, और आयोटा वही (2 - 1), तो फाइंड x y कितने हैं, x और y की वैल्यू क्या है इस एक्सप्रेशन के लिए। तो फटाफट सॉल्व करिए इसको। चलो सॉल्व करते हैं इस सवाल को। कैसे करेंगे, पहले देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ से आ जाएगा देखो, इसके आंसर जो है वो x -2 है और y 8 है। तो कैसे निकालते हैं, पहले एलसीएम लिया, तो एलसीएम आएगा 3 + आयोटा 3 - आयोटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस 3 माइनस आयोटा प्लस y माइनस 3 प्लस आयोटा बराबर आ जाएगा आयोटा के। ये तो एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, तो आयोटा का मल्टीप्लायर कौन है 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 4, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 + 1 10, 10 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आयोटा हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जाएगा 3x माइनस आयोटा x -9 प्लस 3 आयोटा प्लस 3y प्लस आयोटा y माइनस में 9 और माइनस में 3 आयोटा बराबर क्या होगा 10 आयोटा के बराबर आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 आयोटा के बराबर आ गया। 3x प्लस 3y, 9 और 9 18, 3x प्लस 3y प्लस -18, ये तो हो गया रियल पार्ट इस पूरे एक्सप्रेशन का। फिर आयोटा को कॉमन ले लेते हैं, मान लो प्लस आयोटा कॉमन लिया, तो यहाँ से मिला मुझे -x, यहाँ से मिलेगा +3, 3 आयोटा में +3 -x +3 प्लस y और माइनस, ये पूरा क्या है 0 है, +3 और -3 कैंसिल हो गए। तो यहाँ से अब देखो ये और ये, अगर पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो ये कब हो सकता है, जब इसकी वैल्यू इंडिविजुअली 0 और इसकी वैल्यू भी इंडिविजुअली 0। ये तभी हो सकता है जब 3x प्लस 3y प्लस 18 बराबर क्या होगा 0 होगा। अच्छा 10 आयोटा वाला एक मिस कर दिया ना, तो 10 आयोटा इधर ले लेंगे तो माइनस में 10 और आ जाएगा ना, अब आयोटा बाहर आ गया तो बराबर ये 0। तो एक इक्वेशन आ गई 3x प्लस 3y -18 बराबर 0 होना चाहिए, या फिर माइनस में x प्लस में y माइनस में 10, ये किसके बराबर होना चाहिए 0 होना चाहिए। अगर पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू 0 है तो वो कब होता है, जब उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों इंडिविजुअली 0, तभी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 होता है, वरना नहीं होता। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इसमें से 3 कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, कॉमन ले लिया था। दोनों को ऐड किया, मान लो एक नंबर और दो नंबर इक्वेशन बोल देता हूँ, 1 और 2 को ऐड किया, x प्लस का है और माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, y और y ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ y -16 बराबर 0, तो y आ जाएगा प्लस का, y की वैल्यू 8 रखोगे तो 8 में से 6 गया 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस। तो ये x और y की वैल्यूज के आंसर आ जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइनल आउटकम 0 है तो वो तब होता है जब उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों इंडिविजुअली
0। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और है नेक्स्ट कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। एग्जाम्पल है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n for which 1 minus iota upon 1 plus iota की power whole n is purely imaginary with positive in imaginary part with positive imaginary part। इसके लिए n का वैल्यू क्या होगा? सवाल है कि हमें एक कोई n की लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पता लगानी है, जिसके लिए ये पूरा एक्सप्रेशन का फाइनल जो आउटकम आने वाला है वो प्योरली इमेजिनरी हो। ठीक है, और ऐसा इमेजिनरी हो कि जिसका इमेजिनरी पार्ट है वो एक पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है, तो ये सवाल ट्राई करिए, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन समझिए। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। कैसे सॉल्व किया तुमने? नीचे वाले का ऊपर वाले का? नीचे वाले का कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। नीचे वाले का कॉन्जुगेट कितना, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। क्यों किया ऐसा? नीचे वाला पार्ट रियल हो जाए। अगर हमें कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे डिवाइड में दे रखे हैं तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम नीचे वाले पार्ट को रियल करें, ताकि उस पर ज़्यादा आसानी से ऑपरेशंस सॉल्व किया जा सके, उसे आसानी से समझा जा सके। तो नीचे वाले पार्ट को करते हैं तो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर वाला पार्ट, तो और नीचे वाला पार्ट हो जाएगा कॉन्जुगेट है तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो गया, इसका पावर होल n। कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, उस प्रॉपर्टी का यूज किया गया है यहाँ पे। अब इसका स्क्वायर करते हैं, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा बाई 2 का होल पावर n। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 आयोटा स्क्वायर होता है -1, ये है -2 आयोटा अपॉन 2 का पावर n। 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया माइनस आयोटा की पावर n। ये क्या आ गया, माइनस में आयोटा की पावर n। तो क्या ये इमेजिनरी है विद पॉजिटिव इंटीजर ऑफ इमेजिनरी पार्ट? माइनस आयोटा की पावर n क्या है, इसे क्या इमेजिनरी बोलेंगे या क्या बोलेंगे? कुछ कह नहीं सकते यहाँ पे। यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 होती है तब तो क्या आएगा, देखो आप चेक करके देखें। अगर n की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। n की वैल्यू 2 लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा। 3 लेता हूँ तो माइनस आयोटा का पावर 3, माइनस आयोटा का पावर 3, तो ये क्या आएगा मेरे ख्याल से प्लस आयोटा आएगा ना, प्लस आयोटा आएगा। तो क्या है, माइनस आयोटा की पावर 3 को अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा -1 का पावर 3 आयोटा का पावर 3, तो ये तो हो जाएगा -1 और आयोटा का पावर 3 क्या होता है, माइनस आयोटा, तो क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा हो जाएगा। तो आप चेक करिए, देखिए कि पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है वो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, लीस्ट वैल्यू ऑफ n चाहिए, जिसके लिए ये हमें क्या देगा, हमें देगा प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए, और इसमें इंटीजर का पार्ट भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर 4 लेते हो तो फिर आयोटा, ये तो 1 हो गया, आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1। तो अगर इसको प्योरली इमेजिनरी लेना है, इसका सवाल ये होता है भाई, ये अगर प्योरली इमेजिनरी ही आए तो उसके लिए n की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 1 3 5 7 ही हो सकती है, और प्योरली इमेजिनरी। लेकिन पॉजिटिव के लिए क्या, 3 है ना, 3 आ जाएगा। फिर 5 पे क्या होगा, माइनस आयोटा आएगा मेरे ख्याल से। फिर वापस नेक्स्ट पे आएगा, 7 पे आ जाएगा, 7 पे क्या आएगा, पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट आएगा।
तो यहाँ पे लीस्ट के लिए पूछा है अपन को, तो लीस्ट के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। तो n बराबर 3 एक लीस्ट इन पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, जिसके लिए क्या देगा हमें, पॉजिटिव प्योरली इमेजिनरी देगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं यहाँ तक, यहाँ से आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।